ये किस किस तरीके के हैकर्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज है कि मैंने जब गुड और बैड की बात की थी वहीं पे आपको समझ में आ गया होगा कि हैकिंग के भी टाइप्स होते हैं, मतलब हैकर्स के टाइप्स होते हैं। हैकिंग हम लोग बाद में जानेंगे, पहले जो लोग काम कर रहे हैं ना इस फील्ड में उनके टाइप्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है वाइट हैट हैकर्स। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर वाइट हैट की जब बात करें ना तो सफ़ेद मतलब अच्छा, ये आप मान के चलो कि सफ़ेद मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे लोग होते हैं। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स मतलब हैक तो करते हैं लेकिन बताते भी हैं कि कैसे हैक हुआ और कैसे बचा जाए उससे। तो परमिशंस प्रॉपरली होती है इनके पास, पूरी परमिशन होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो बिना परमिशन के कर रहे हैं, या छोटी से छोटी चीज भी ऐसी नहीं होती है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एथिकल हैकर्स। वाइट हैट या एथिकल दोनों एक ही चीज है यार। और ऐसा मत समझना कि कोई जॉब आपको मिलेगी एथिकल हैकर के नाम से। एथिकल हैकर के नाम से सर्टिफिकेशंस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, लेकिन जॉब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ पर जो कंपनीज होती है ना, जो ऑफर करती है इस फील्ड में, वो लोग अपनी अपनी पोस्ट का अलग अलग नाम रखते हैं। तो आपको कंपनी के हिसाब से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उनके पास कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उन्होंने क्या क्या मतलब ऐसा डाल के रखा है अपने पोस्ट में, रिक्वायरमेंट में, कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब में, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर बहुत सारे नाम है, एनालिस्ट, इंजीनियर, एक्सपर्ट, एसओसी, साइबर रिस्क टीम, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो आपको एथिकल हैकर नाम से कोई जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात आप याद रखो, मिल भी सकता है, बहुत ही रेयर केस में, 99% केस पे नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है कि हम लोग फायदा उठा रहे हैं किसी चीज का। यहां पर एथिकल हैकर क्या करता है, ये फायदा नहीं उठाता किसी चीज का। आप अगर सिस्टम पे मतलब घुस पा रहे हो तो आप फायदा नहीं उठाओगे, आप सिस्टम पे घुस के कुछ चुराओगे नहीं। एथिकल का काम उतना ही है कि मेरे को बताना है कि हाँ हैक हो सकता है, कोई कमी ढूंढ के निकालनी है, कोई वल्नरेबिलिटी निकालनी है, कोई बग निकालना है। उसके आगे मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर फायदा नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं होती है कभी भी फायदा उठाने की। अब मेरा यहाँ काम है आपका हेल्प करना कि कैसे फिक्स कर सकते हैं उसको। इसमें भी सेम थ्रिल होता है, मतलब एक्साइटमेंट सेम होती है, स्वैग भी सेम होता है यहाँ पे। ऐसा मत समझना कि जो बुरे होते हैं उनका जो कूलनेस जो लेवल है, जो ड्यूड लेवल है, वो काफी ज्यादा होता है। इनका भी सेम होता है भाई, इन लोग, इनका बल्कि ज्यादा होता है क्योंकि उन लोग की रिस्पेक्ट भी होती है और उनको पैसे भी मिलते हैं। तो इनका जो मनी और रिस्पेक्ट का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे एथिकल हैकर बनना है और हैकिंग करनी है तो एथिकली ही करनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ ब्लैक चीजों को। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट के साथ आपको क्या जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट में कोई जॉब होती है क्या एथिकल हैकर्स की, तो मैं यहाँ पर बता दूं काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अप्लाई भी कर सकते हो ऑफलाइन भी। साइबर सेल का नाम आपने सुना होगा, जो क्राइम्स वगैरह, साइबर थ्रेट्स या साइबर फ्रॉड्स क्राइम्स जो होते हैं फोन कॉल्स पे, या पैसे हड़पना है जो कॉल पे उन लोग पिन विन वगैरह मांग लेते हैं, उस केस में साइबर सेल्स ही काम आते हैं। तो साइबर सेल्स में कौन बैठा रहता है? एथिकल हैकर्स बैठे रहते हैं भाई, वहीं पे बैठे रहते हैं और उनका जो जॉब होता है उसमें होता है, वो लोग हायर करते हैं हैकर्स को ताकि हम लोग रिजॉल्व कर पाए लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो फ्रॉड्स हुए हैं। पुलिस में काम करते हैं यहाँ पर, पुलिस का जो इंटेलिजेंस होता है ना, सीक्रेट इंटेलिजेंस, या एफबीआई या सीबीआई का नाम सुना ही होगा आपने, तो उनमें भी हैकर्स होते हैं भाई। तो उन लोग को ट्रेस करना है एनोनिमसली, कोई ट्रेसेस अगर हैकर ने छोड़े हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है इंटेलिजेंटली। तो उस केस में पुलिस में भी काम करते हैं। तो काफी सारी चीजें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाए तो आप गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, हैकिंग की फील्ड में पढ़ा सकते हैं, उनको उनको अवेयर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी उस हिसाब से। तो काफी अपॉर्चुनिटीज है, आप जॉब कर सकते हो, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो। और आप आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, आप इस बात को मान के चलो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पहले जो आपका दिमाग में चल रहा था कि हैकर्स कौन कैसे होते हैं, जो ब्लैक हुडी वाला मैंने इमेज दिखाया था, वो इमेज बुरे लोगों का है। मतलब बुरे लोगों का भी नहीं है यार, वो ऐसे मतलब मीडिया ने बना के रखा है उस टाइप से। लेकिन जो एक्चुअल में हैकिंग करते हैं ना, अच्छे लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपको, नॉर्मल होते हैं भाई। आप अपने पीसी में बैठे हो ना अभी, सेम वैसे ही उन लोग भी बैठे होते हैं और कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होता है। अलग हो सकता है उनके पास डिवाइसेस हो, उनके पास कोई इक्विपमेंट हो, लेकिन ऐसा हुडी वुडी नहीं पहनते उन लोग, मतलब नॉर्मली लाइफ जीते हैं भाई। ऐसा थोड़ा ना कि ये लोग कोई क्राइम कर रहे हैं, तो नॉर्मल होते हैं। और ऐसे भी होते हैं प्रोफेशनल्स जो मतलब देख के ही लगता है कि हाँ भाई कॉर्पोरेट है। आप इनको शायद जानते ही होंगे, ये तृष्णित अरोड़ा है जो काफ़ी मतलब फेमस है इस हैकिंग की फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो इनको आप अगर नहीं
जानते हो तो सर्च करना नेट पे, आपको पता चल जाएगा। और ये है आनंद प्रकाश, और ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट बग बाउंटी हंटर्स हैं इंडिया के। इनका खुद का स्टार्टअप है, काफी फेमस है। इनके बारे में भी आप सर्च करना, आनंद प्रकाश इंडिया के काफी टॉप मोस्ट हैकर्स में से एक हैं। और दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। यहाँ पर मैंने जो बुरे लोगों की बात की थी ना, सब ऐसे ही होते हैं, सब यही होते हैं, बुरे लोग यहीं पे आते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स, बुरे मतलब ब्लैक मतलब बुरा, खराब क्रिमिनल्स होते हैं। ये कोई परमिशन नहीं होती है, बिना सोचे समझे अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन लोग काफी हद तक जाते हैं। इन लोग का मकसद ही यही होता है कि मेरे को किसी न किसी का नुकसान करवाना है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि टिपिकल हैकर होता है, जो आपने परसेप्शन निकाला होगा ना सबसे पहले, जो मैंने हुडी वाली इमेज दिखाई थी, उसी टाइप का जो हैकर होता है वो ब्लैक हैट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन लोग ऐसे ही होते हैं जो मैंने इमेज में दिखाया, लेकिन फिर भी उन लोग काफ़ी हद तक एनोनिमस रहना चाहते हैं, काफ़ी हद तक छुपे हुए रहना चाहते हैं, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं ना, तो उनके मन में ही खोट होता है। इन लोग का एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है हैक करने का। इन लोग ना बग ढूंढ लेते हैं लेकिन बताते नहीं है किसी को भी। तो यही डिफरेंस है व्हाइट हैट और ब्लैक हैट में। लोग बग तो ढूंढते हैं लेकिन बताते नहीं है और इसीलिए अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। हाँ, उनको बग पता चल गया तो अब उन लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब फायदा उठाएंगे उसका बिना बताए। तो फायदा उठाते हैं और फिर अपना काम करवाते हैं और फिर निकल लेते हैं वहां से। और सबसे कॉमन कारण क्यों करते हैं उन लोग ऐसा, क्यों करते हैं, क्यों नुकसान पहुंचाते हैं सबको, तो फाइनेंशियल गेन, मतलब पैसा। पैसा किसको नहीं चाहिए भाई, आज पैसे से दुनिया चल रही है। तो पैसा चाहिए इनको, इसीलिए उन लोग करते हैं। काफी ज्यादा पैसा इनको मिलता है इससे एक बार में। और दूसरी चीज है स्पाइंग, किसी के ऊपर स्पाई करना, किसी पे नजर रखना। ठीक है, आजकल बहुत हो रहा है ये, मतलब आजकल की दुनिया में स्पाइंग करना। एंड्रॉयड फोन में लोग बच्चे बच्चे फिर एंड्रॉयड फोन को हैक करना चाह रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के फोन्स को हैक करना चाह रहे हैं। उनके पास पेरेंट्स अपने लोगों को, अपने बच्चों को हैक करना चाह रहे हैं। और फिर रिवेंज रिवेंज की दुनिया ही है भाई। आजकल किसी ने किसी को धोखा दे दिया तो सब रिवेंज लेने पे तुले हुए हैं। लोग बोलते हैं भाई इसका फोन हैक करके दे, मेरे को इससे बदला लेना है, मेरे को इसका पासवर्ड चुराना है, मेरे को इसको ब्लैकमेल करना है। तो ये सब कॉमन तरीके हैं यार, ये सब बुरी चीजें हैं। इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे। इन पर ध्यान मत देना। तो कंप्लीटली इलीगल होते हैं ये लोग, यही होते हैं ये जो आपने सोचा ना, ये इस तरीके के होते हैं। एक्चुअल में नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ हद तक होते हैं। इनको छुपे रहना पड़ता है क्योंकि इन लोग गलत काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी के हैं ग्रे हैट हैकर्स। व्हाइट और ब्लैक को अगर जोड़ दो ना तो ग्रे कलर बनता है। तो ब्लैक में थोड़ा सा व्हाइट बोल सकते हो या व्हाइट में थोड़ा सा ब्लैक बोल सकते हो। तो दोनों के बीच में है ये। यहाँ पर इनके पास परमिशन तो नहीं होती है किसी चीज की, लेकिन इन लोग कुछ गलत काम भी नहीं करते हैं, तो इसलिए उन लोग बीच के हैं। यहाँ पर ये कंप्लीटली वाइट भी नहीं है, कंप्लीटली ब्लैक भी नहीं है। इनके पास ना के बराबर परमिशन होती है। कभी कभी बताते हैं इन लोग, कभी कभी रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि बग है, कभी कभी नहीं बताते हैं। लेकिन जब इन लोग बताते हैं ना तो इन लोग डिमांड करते हैं पैसे की, फिक्स करने के लिए। मैंने आपको बताया है तो आप मेरे को पैसा पे करो, नहीं तो मैं फिर आगे भी ढूंढते रहूंगा, मतलब कुछ गलत काम कर लूंगा अगर आपने नहीं दिया तो आप इन लोगों ने बता दिया है लेकिन फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो कुछ हद तक इन लोग ब्लैक तो है ही। तो इसीलिए अगर इनको इलीगल बोला जाए या न बोला जाए, ये टोटली डिपेंड करता है कि विक्टिम कौन है, कंपनी कौन है या इंडिविजुअल कौन है। अगर उसने बोला है कि इसने गलत काम किया है तो हाँ वो गलत है, वो हमारे ऊपर है भाई। अगर हमको किसी ने हैक किया है तो हम लोग के ऊपर है। और इनका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म का गोल नहीं होता है कि हमको प्रोफेशनली रिवेंज लेना है या फाइनेंशियल गेन कर रहा है चुरा के। ऐसा कुछ नहीं होता है इनके पास, मजे के लिए करते हैं। मतलब टाइम पास हो सकता है या कुछ सीखना हो सकता है या
न्यूबीज जो नूब्स होते हैं ना, जो शुरू शुरू में आते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उन लोग को पता नहीं है कि परमिशन वगैरह कैसे लिया जाए, तो डायरेक्टली उन लोग हैक कर लेते हैं। उनके पास नॉलेज नहीं होती है कि बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए, तो उन लोग फिर मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है बुरा, लेकिन फिर भी परमिशन के बिना कर लेते हैं, तो कभी कभी उनको माफ किया जाता है। लेकिन वो लोग भी फंस सकते हैं यार, आप भी ऐसा मत करना। बिगनर हो तो पहले पूरा देख लो यार आप कोर्स को, उसके बाद स्टार्ट करना ऐसा रियल वर्ल्ड पे, ठीक है। तो काफी थिन डिफरेंस है भाई व्हाइट और हैट में, थोड़ा भी इधर उधर हुए ना तो ग्रे बन जाओगे या कंप्लीटली इस तरफ आ जाओगे। तो ऐसा मत करना, ग्रे हेड भी मत बनो यार, व्हाइट ही रहो, वही ठीक है आपके लिए। और यहाँ पर ग्रे हेड के लिए मेरे पास कोई इमेज नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी कोई इमेज नहीं है भाई ग्रे हेड को मैं बता सकूं। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये घर के छोटे बच्चे होते हैं या जो नए नए सीखे हुए हैं अभी, तो उन लोग की कोई इमेज नहीं है मेरे पास। लेकिन आप समझ सकते हो, जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं एथिकल हैकिंग के बारे में, उन्हीं लोग होते हैं ग्रे हेड। तो यही था हमारे टाइप्स ऑफ हैकर्स। आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।